हेलो 9 क्लास। आज हम चैप्टर 1 दी मैटर इन अवर सराउंडिंग का लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं अपने लेक्चर में आपको इसके कुछ फीचर्स आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगी। मैं अपने लेक्चर्स में आपको नोट्स अवेलेबल करवा रही हूँ। इन नोट्स में मैं आपको रीड करूंगी, साथ में हाईलाइटर चलेगा ताकि आपको ये पता रहे कि हम कौन सी लाइन पर हैं। दूसरी बात, मैं अपने नोट्स में एनसीईआरटी का ऑर्गेनाइज सीक्वेंस आपको दे रही हूँ। इसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, उनके आंसर्स आपको अवेलेबल करवा रही हूँ। टॉपिक वाइज हम एक्टिविटी डिस्कस करने वाले हैं और जिन भी टॉपिक्स के 3D एनिमेशन या एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हैं उनके मैं आपको YouTube के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रही हूँ। ठीक है, चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या टाइप्स ऑफ मैटर। तो आपने पहले भी ये पढ़ा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑल द मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, दीज आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। हालांकि 5 स्टेट्स ऑफ मैटर अब कही जाती हैं, जिनमें सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस के अलावा प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट नाम की 2 स्टेट्स भी होती हैं। इनका डिटेल में इस चैप्टर के लास्ट में लेने वाली हूँ। फिलहाल हम 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की, इनको हम कंपैरेटिव मैनर में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की बात कर रही हूँ जो ग्रीन कलर से है। इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इनके शेप का कंपैरिजन, इनके वॉल्यूम का कंपैरिजन, इनकी कंप्रेसिबिलिटी का कंपैरिजन। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि ये कितना इजीली प्रेस हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं। इनकी डेंसिटी यानी थिकनेस, जैसे कि कोई लिक्विड है उसका गाढ़ापन, ठीक है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। फिलिंग इन दी कंटेनर, ठीक है, कंटेनर में जब हम फिल करते हैं तो किस तरह से ये फिल होते हैं, क्या ये पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करते हैं या ये कंटेनर का कुछ ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। इनकी काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब होता है, इनके मूवमेंट से होता है, जिसके अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो पार्टिकल उतना ज्यादा मूविंग होगा। इनकी प्रॉपर्टी टू फ्लो, जैसे पानी फ्लो कर सकता है, गैसेस फ्लो कर सकती है, लेकिन जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं कर सकता, तो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो को हम डिस्कस करने वाले हैं। डिफ्यूजन का आम भाषा में मीनिंग होता है मिक्सिंग, जैसे 2 चीजों को हम मिला रहे हैं, नमक को पानी में मिलाया, ठीक है, तो नमक का पानी में डिफ्यूजन। पानी को हमने अल्कोहल में मिलाया तो अल्कोहल वाटर का डिफ्यूजन यानी मिक्सिंग। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम कंपैरिजन मैनर में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या आती है? पहली प्रॉपर्टी आती है शेप में सॉलिड, कोई सॉलिड का पीस है तो उसका फिक्स शेप होगा। ठीक है, हम उसे किसी प्लेट में रखते हैं, किसी बॉटल में रखते हैं, किसी बीकर में रखते हैं तो उसका शेप वही रहेगा, वो प्लेट का, बीकर का, बॉटल का शेप ऑक्यूपाई नहीं करता है। लेकिन लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं है, प्लेट में लिक्विड फैल जाएगा, बॉटल में बॉटल का शेप ले लेगा और बीकर में बीकर का शेप ले लेगा। इन दी सेम मैनर गैसेस का भी ऐसा होगा, कोई फिक्स शेप नहीं है, पूरी बॉटल में गैस फैल जाएगी, बीकर में भरेंगे, बीकर में फैल जाएगी, प्लेट है तो प्लेट और उसके ऊपर की हवा में वो फैल जाएगी। ठीक है, तो ये शेप का कंपैरिजन हो गया कि सॉलिड में फिक्स शेप है लेकिन लिक्विड और गैसेस में नो फिक्स शेप है दोनों में। अब आते हैं ये वॉल्यूम पर। ठीक है, तो सॉलिड्स का वॉल्यूम भी फिक्स है, ठीक है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं है। इस बात का क्या मीनिंग है कि जैसे एक कंटेनर है, वो 100 ml कंटेनर, 100 ml का बीकर हमने लिया, ठीक है, उसमें हमने एक छोटा सा सॉलिड का टुकड़ा रखा, तो वो टुकड़ा उतना ही रहेगा जितना टुकड़े का वॉल्यूम था, वो पूरे बीकर का 100 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेगा। सेम कहानी, अगर हमने 100 ml के बीकर में 5 ml लिक्विड भरा है तो वो 5 ml लिक्विड ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, पूरा 100 ml ऑक्यूपाई नहीं करेगा। लेकिन अगर उसी 100 ml के बीकर में मैंने 5 ml गैस भर दी तो वो 5 ml गैस जो है फैल करके पूरे बीकर का वॉल्यूम यानी 100 ml का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। कहने का मतलब कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, लेकिन गैसेस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तो क्या हम बोल दें, गैसेस का ना तो फिक्स शेप होता है ना फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है, लेकिन लिक्विड का फिक्स शेप तो नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स है, और सॉलिड में तो शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब है? कंप्रेसिबिलिटी यानी कंप्रेस करना। जैसे कि एक कंटेनर के अंदर आपने गैस भर ली और उसके ऊपर आपने पिस्टन को लगा दिया,
और उस पिस्टन को आप अगर मूव करा सकते हैं, दैट इज कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन का जैसे मैं अभी फिलहाल यहाँ पे इसकी एक्टिविटी हम आगे करने वाले हैं, मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ। तो इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर एक मूविंग पिस्टन है और वो पिस्टन जो है उसको ऊपर या नीचे किया जा सकता है, तो इसका मतलब दैट इज कंप्रेशन। ठीक है, और हम उसे कितना दबा सकते हैं। तो गैसेस के केस में, सॉलिड्स के केस में, सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, अगर आपके हाथ में एक पेन है तो वो पेन को आप दबा रहे हैं तो पेन इजीली नहीं दब रहा है, वो अपना शेप उसी तरह से ऑक्यूपाई करके रख रहा है, यानी कि इनमें कंप्रेशन नहीं है। लिक्विड, अगर आपके पास आधा ग्लास पानी भरा है और उस पानी को अगर आप अपने हाथ से दबाएंगे तो पानी कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पानी में कंप्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर गैसेस हैं तो गैसेस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपके हाथ में अगर एक बैलून है, ठीक है, आप अगर उस बैलून को दबाएंगे तो वो दब रहा है, अपना शेप बदल रहा है। ठीक है, उस रीजन पर अगर आपने अपनी फिंगर से दबाया तो वहां पे वो कंप्रेस हुआ, तो यानी कि इनमें कंप्रेशन इजीली हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब है डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है थिकनेस, थिकनेस यानी कि गाढ़ापन। तो सॉलिड्स जो हैं इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, फिर लिक्विड्स की डेंसिटी यानी गाढ़ापन सॉलिड से थोड़ा कम है, और जो गैसेस हैं इनकी डेंसिटी बहुत ही कम है। डेंसिटी का क्या मतलब है, इस बात को मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। आप इस डायग्राम में देखिए, पार्टिकल्स की पैकिंग है। सॉलिड के अंदर जो बॉल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल भी बॉल की तरह होते हैं ना, स्फेरिकल। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये देखिए बहुत डेंसली अरेंज्ड है। ठीक है, लेकिन लिक्विड के अंदर आप देखेंगे तो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप्स हैं वो थोड़े ज्यादा हैं, और गैसेस में देखेंगे तो गैप्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि इनकी डेंसिटी बहुत कम है। डेंसिटी का मतलब पर यूनिट पार्ट के अंदर कितने पार्टिकल है। यहाँ पे अगर यूनिट वॉल्यूम में देखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आएंगे, लिक्विड में नंबर ऑफ पार्टिकल थोड़े कम आएंगे, और गैसेस में तो हो सकता है कि हार्डली 2 या 3 पार्टिकल आए। ठीक है, तो इस तरह से डेंसिटी जो होती है यूनिट वॉल्यूम में देखी जाती है। उसके बाद आते हैं फिलिंग दी कंटेनर। तो सॉलिड्स में दे डू नॉट एक्सपैंड टू फिल दियर कंटेनर कंप्लीटली। ठीक है, सॉलिड का जो अपना शेप है वही रहेगा, वो कंटेनर का शेप नहीं लेगा। लेकिन अच्छा, लिक्विड में देखिए दे डू नॉट एक्सपैंड टू फिल दियर कंटेनर। अगेन जो लिक्विड है कुछ शेप ले लेगा, लेकिन ये ऊपर तक नहीं जाएगा जितना आपने अमाउंट लिक्विड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 100 ml के कंटेनर में 5 ml लिक्विड डाला तो 5 ml ही लेगा, वो उससे ज्यादा एक्सपैंड नहीं होगा। लेकिन अगर उसी 100 ml में मैंने गैस को भर दिया 5 ml, तो वो पूरा का पूरी गैस एक्सपैंड होकर के कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, तो अब उस गैस का वॉल्यूम 5 ml ना बोल के हम क्या बोलेंगे, 100 ml बोलेंगे। और अगर उतनी वॉल्यूम को हम पूरे रूम के अंदर छोड़ दें तो वो पूरी रूम का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, यानी कि गैस एक्सपैंड होकर के पूरे कंटेनर, पूरे चैम्बर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है, और अब उसी वॉल्यूम से जानी जाती है। उसके बाद आते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, अगर आपने खाना खाया तो आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई तो आप बहुत सारे एक्टिविटी, एनर्जी वाले काम कर सकते हैं। इन दी सेम मैनर, अगर एक पार्टिकल के अंदर वो एनर्जी होती है जिससे कि वो मूवमेंट कर सकता है, तो उस मूवमेंट वाली एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और पार्टिकल को वो मूवमेंट वाली एनर्जी कहाँ से मिलती है, टेम्परेचर से मिलती है। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें मूवमेंट ज्यादा होगा। लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ जो पार्टिकल्स की पैकिंग है वो भी यहाँ पर काउंट होने लगती है। तो क्योंकि सॉलिड की पैकिंग ज्यादा होती है, उनमें मूवमेंट की संभावना कम होती है, तो जो इनमें इनकी काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी। लेकिन जो लिक्विड है ये थोड़े से फ्री मूवमेंट शो करते हैं, तो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें अट्रैक्शंस कम है, तो इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा है सॉलिड से। और अगर गैसेस की बात करें तो सेम कंडीशन पर गैसेस के पार्टिकल टोटली फ्री मूव करते हैं, इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी वेरी हाई मानी जाती है। ठीक है, यानी मूवमेंट, एक्सटेंट ऑफ मूवमेंट उनमें ज्यादा होगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी टू फ्लो। फ्लोइंग नेचर आप जानते हैं कि पानी फ्लो हो रहा होता है, सॉलिड से फ्लो नहीं करते हैं। अगर एक चॉक का पीस है तो वो सेम शेप में ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो बह जाएगा और उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो यानी सॉलिड में जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो है वो नहीं होता है। लिक्विड में यस पानी बहता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड बहता है तो उनमें फ्लोइंग कैपेसिटी या फ्लोइंग एबिलिटी होती है, और गैसेस हवा चलती है, यानी कि गैसेस भी फ्लो इजीली कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम आम भाषा में मिक्सिंग भी कहते हैं। सॉलिड्स का डिफ्यूजन बहुत ही स्लो होता है, वेरी वेरी स्लो,
और नो डिफ्यूजन। नो डिफ्यूजन का मतलब है कि ये डिफ्यूजन इतना स्लो होता है कि हमें नॉर्मली देखने में लगता है कि शायद कोई डिफ्यूजन हुआ भी ना हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है मैं अभी आपको एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, लिक्विड की मिक्सिंग फास्ट होती है, जैसे कि आपने अल्कोहल में पानी को मिलाया तो दोनों जल्दी से मिक्स हो जाएंगे ना। ठीक है, दैट इज डिफ्यूजन यानी मिक्सिंग। और इसी तरह से गैसेस जो है उनकी मिक्सिंग भी फास्ट होती है। गैसेस की मिक्सिंग जैसे आपके किचन में जो एलपीजी सिलेंडर है, कभी अगर उसमें लीक होती है तो वो लीकेज से जल्दी वो जो पूरे घर के अंदर उसकी स्मेल आ जाती है अगर गैस लीक हो रही है। यानी कि गैस का डिफ्यूजन जो एयर है हमारे घर में भरी है, उस एयर के अंदर, रूम की एयर के अंदर वो मिक्सिंग जल्दी से हो जाती है, तो मिक्सिंग फास्ट है। ठीक है। अच्छा, सॉलिड्स के डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो जैसे एक बोर्ड है, बोर्ड पर आपने ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड पर आपने व्हाइट कलर की चॉक से लिख करके आपने उसको उसी टाइम रब नहीं किया, आपने नेक्स्ट डे के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट डे के लिए जब आपने छोड़ा, नेक्स्ट डे आकर के रब किया, तो आपने क्या देखा, रब करने के बाद भी जो पार्टिकल्स हैं थोड़े से उन पर्टिकुलर अल्फाबेट्स के शेप में बोर्ड के ऊपर आपको दिखेंगे एक बार रब करने के बाद भी। यानी कि चॉक के पार्टिकल्स स्लोली उस ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स के अंदर कुछ एक्सटेंट तक डिफ्यूज हुए। ठीक है, तो ये जो डिफ्यूजन था बहुत ही स्लो था, यानी बहुत अंदर तक पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं किए। आप थोड़ा सा फोर्सफुली रब करेंगे तो वो भी इंप्रेशन हट जाएगा, वो डिफ्यूजन भी हट जाएगा। तो यानी इनमें जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। ठीक है। अच्छा, सॉलिड्स के एग्जांपल पर आते हैं। तो सॉलिड के एग्जांपल जो डेली लाइफ में आप देखते हैं, शुगर है, सैंड है, आयरन है, वुड है, रॉक्स है, मिनरल है, आइस है। ठीक है। लिक्विड के एग्जांपल जैसे हो गए वाटर, मिल्क, ऑयल, केरोसिन, अल्कोहल, पेट्रोल, ये सारे लिक्विड्स हैं। गैसेस की एग्जांपल एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। पानी को जब हम बॉईल करते हैं तो स्टीम बनती है, पानी की जो वेपर उसे स्टीम कहते हैं। ये सब क्या है, गैसेस के एग्जांपल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से कंपैरेटिव मैनर में ये मैंने आपको अवेलेबल करवा दिया, तो आपको ये टेबल लिख के एक बार मेमोराइज करनी है इन टॉपिक्स की टर्म में। ठीक है। अच्छा, अब इन सब के बाद में एक कॉमन क्वेश्चन इन सब पे बनता है कि नेचर में जो इतने सारे पार्टिकल्स हैं, इनसे स्टेट्स ऑफ मैटर जब बनी तो ऐसी कौन सी मेन प्रॉपर्टी थी जो ये डिसाइड कर रही थी कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड कहा जाए, लिक्विड कहा जाए या गैस कहा जाए। तो वो तीन मेन प्रॉपर्टी हैं जो यहाँ पे मैंने ये येलो कलर से 1 2 3 नंबर पर टिक कर रखी हैं। ये तीन प्रॉपर्टी कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी है स्पेसेस बिटवीन दी पार्टिकल। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस में पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है वो ये डिसाइड करेगा कि उसे सॉलिड बनना चाहिए, लिक्विड बनना चाहिए या गैस बनना चाहिए। जैसे इस डायग्राम में आप यहाँ पे देखिए, पार्टिकल्स बहुत पास में हैं, डिस्टेंस बहुत कम है। यहाँ डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, गैसेस में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब बच्चों पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होगा, लिक्विड में थोड़ा कम होगा और गैसेस में बहुत ही कम होगा। थर्ड मेन प्रॉपर्टी इनका मूवमेंट, जहां पर भी फ्री मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट है वो सॉलिड है, जहां पर फ्री मूवमेंट थोड़ा आ गया है वो लिक्विड है, और जहां पे बहुत ज्यादा फ्री मूवमेंट है वो गैसियस स्टेट है। ठीक है, तो इतनी सारी जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनके बाद भी ये तीन मेन प्रॉपर्टी जो मैंने येलो कलर से मार्क की हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे कुछ एक्टिविटी मैं आपको अवेलेबल करवा रही हूँ। टू कंपेयर the rate of diffusion of liquids having different densities। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि 2 बीकर्स लेते हैं, इसमें वाटर फिल करते हैं, इन वाटर ग्रीन इंक और हनी हम ले रहे हैं। तो टेक 2 बीकर्स फिल्ड विद वाटर, हमने 2 बीकर लिए, उनको उनमें पानी भर दिया। एक बीकर में हमने ग्रीन इंक की ड्रॉप डाली और दूसरे बीकर में हमने हनी, शहद की कुछ ड्रॉप डाली। Leave them undisturbed at your home or in the corner of your class. Now
रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इंक जो है इट डिफ्यूजेस इनटू द ग्लास एंड वाटर बिकम्स लाइट ग्रीन इन कलर, whereas honey diffuses very slowly in water, therefore it takes lots of time to diffuse easily। हनी यानी शहद, ये बहुत गाढ़ा होता है, तो उसकी एक ड्रॉप जब आप पानी में डालेंगे तो शहद की एक ड्रॉप पानी में घुलने में बहुत टाइम लगाएगी, लेकिन उसी टाइम पर अगर हम इंक की एक ड्रॉप डालते हैं तो इंक की ड्रॉप जो है देखो इस तरह से देखते ही देखते पानी के अंदर जल्दी से घुल जाती है। यानी क्या हम बोलते हैं कि इंक जो है और जो हनी है दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन, दोनों का रेट ऑफ मिक्सिंग अलग अलग है। हनी का बहुत कम है और जो स्पीड रेट यानी स्पीड ऑफ मिक्सिंग, स्पीड ऑफ डिफ्यूजन इंक का पानी में ज्यादा है। तो इस एक्टिविटी से हम दो लिक्विड्स के गाढ़ापन यानी उसकी थिकनेस, उसकी डेंसिटी और डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या लिखा कि लिक्विड्स हैव हायर डेंसिटी एंड दे डिफ्यूज स्लोअर देन लिक्विड्स हैविंग लोअर डेंसिटी, यानी जिस लिक्विड की डेंसिटी कम है उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी पर आते हैं। टू शो द वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ मिक्सिंग, डिफ्यूजन यानी दो चीजों की मिक्सिंग कैसे अफेक्ट होती है। तो यहाँ पे मटेरियल लिया है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। 2 बीकर्स लिए, एक में कोल्ड वाटर एक में हॉट वाटर लिया। तो यहाँ पे देखिए प्रोसीजर में take 50 ml cold water in beaker, take 50 ml hot water in beaker, add some crystals of copper sulfate into both the beakers। ठीक है, now leave them undisturbed, record the observation। क्या हो गया ऑब्जर्वेशन में? ऑब्जर्वेशन में निकला the color of the solution of first beaker becomes blue slowly, whereas color of blue becomes faster in second beaker। जो ठंडे पानी में हमने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डाला तो उसे ब्लू कलर होने में, घुलने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब हमने वही कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल गर्म पानी में डाला तो वो जल्दी से डिफ्यूज हो गया और जल्दी से उसका कलर ब्लू हो गया। तो क्या हम बोल रहे हैं? डिफ्यूजन यानी कि मिक्सिंग। मिक्सिंग का रेट कब ज्यादा होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो क्या हम ये कंक्लूड कर दें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हाई टेम्परेचर पर क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी पर आते हैं, एक्टिविटी नंबर 6। To show gases can be compressed more easily than liquid। compression यानी कि उन्हें हम दबा करके कम कर रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है, जिसका वॉल्यूम वेरी कर जाए ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर उसे हम कंप्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है 210 ml सिरिंज है, रबर कॉर्क और वैसलीन ली गई है। ठीक है, ये मटेरियल है। ठीक, फिर यहाँ पर टेक 10 ml syringe, close your nozzles by inserting them in rubber cork, remove the piston from both the syringe, allow the air to fill the space inside one syringe and fill water in other case, insert the piston, यानी एक syringe के अंदर तो हवा भर दी गई, एक syringe के अंदर water भर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में क्या, उस पे पिस्टन लगाया, अप्लाई सम वैसलीन ऑन पिस्टन फॉर स्मूथ, क्योंकि पिस्टन को हमें ऊपर नीचे मूव करना है, वैसलीन लगा करके हमने पिस्टन के मूवमेंट को इजियर कर दिया। नाउ ट्राई टू कंप्रेस बाय पुशिंग पिस्टन इन सिरिंज। अब हम जो है पिस्टन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं सिरिंज में। तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। इन केस ऑफ एयर पिस्टन इजिली पुश्ड इन एज कम्पेयर टू सिरिंज फिल्ड विद वाटर। जिस सिरिंज में पानी भरा है उसको कंप्रेस करना तो मुश्किल हो रहा था, लेकिन जिसमें एयर भरी थी वो सिरिंज इजीली कंप्रेस हो पा रही थी। तो कंक्लूजन क्या निकला? गैसेस कैन बी कंपेयर्ड मोर इजीली देन लिक्विड्स। It is because there are weak forces of attraction between the particles. So distance of particle in gaseous state is very large as compared to solids and liquid। CNG क्या है? इसमें कुछ मैंने आपको अवेलेबल करवाएं। CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी नेचुरल गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में भर दिया गया, विच इज बीइंग यूज्ड इन व्हीकल्स एज अ फ्यूल। इसी तरह से LPG क्या है? LPG है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस को भी लिक्विफाई करके सिलेंडर में भर दिया गया, विच इज यूज्ड फॉर कुकिंग। तो CNG और LPG जो है यही गैसेस के कंप्रेशन के डेली लाइफ में बेस्ट एग्जांपल हैं।
अच्छा बच्चों, इसमें मैं आपको कुछ इलस्ट्रेटिव क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी ने दिए हैं। तो चलिए ये क्वेश्चंस हम करते हैं। चलिए पहला इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go closer. ठीक है, अगर गर्म है खाना तो उसकी जो स्मेल है आपको कई दूरी से भी पता लग जाती है, लेकिन अगर खाना ठंडा है तो पास जाने पर ही थोड़ा पता लगता है स्मेल का, दूर से स्मेल नहीं आती है। क्या आंसर होगा? The smell of vapors coming out from hot sizzling food mixed with air and reach us faster even at several meters away because rate of diffusion increases with increasing temperature. Smell of cold food cannot reach us as diffusion is slow at low temperature. ठीक है, मतलब कि जो गर्म खाना है उसके जो पार्टिकल हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी जो उनका मूवमेंट है, जो मिक्सिंग की स्पीड है वो ज्यादा होगी, तो पार्टिकल दूर तक जाएगा, जल्दी जाएगा। इसलिए आपको जो उसकी स्मेल है वो दूर तक आती है और जल्दी आती है। लेकिन जो ठंडा खाना है उसके पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम है, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते, और जितना भी दूर तक जा पाते हैं वो भी बहुत स्लोली मूव कर पाते हैं। तो स्लोली मूवमेंट यानी कि डिफ्यूजन स्लो रेट से है, इस वजह से आपको उसकी स्मेल दूर तक नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गिव रीजन। इसमें फर्स्ट पार्ट है, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच दे आर केप्ट। ठीक है, एक वेसल में जिसमें कि हम गैस को भरते हैं तो वो गैस उस वेसल को कंप्लीटली फिल कर लेती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके आंसर पर आते हैं, इट इज ड्यू टू the least force of attraction between the gas particles. Therefore, gases fill completely in the vessel, and it does not have a fixed volume. ठीक है, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल के बीच में क्या है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो वो हर जगह पर फैल जाएगा, और इस वजह से जिस भी कंटेनर में आप रखेंगे वो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, दैट इज द रीजन कि गैस पार्टिकल्स का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, बी पार्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन इज, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। व्हाट इज द रीजन कि गैस कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करती है? इसके आंसर पर आते हैं, गैस पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, देयरफॉर गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं क्योंकि उनमें फ्री मूवमेंट है, क्यों फ्री मूवमेंट है? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। ठीक है, तो फ्री मूवमेंट है, उसकी वजह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलिजन की वजह से वो एक दूसरे से टकराते हैं, प्लस कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे। वॉल से जब स्ट्राइक करेंगे तो उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, एंड दिस इज द रीजन कि दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वी कैन मूव आवर हैंड इन एयर, but to do the same through solids we need a karate expert. ठीक है, मतलब सॉलिड के अंदर हैंड वेव नहीं कर सकते। What is the reason? We can move our hand in air and not in solid because air has least force of attraction between the particles, but in solid there are strong forces of attraction. The spaces between the particle of air is very large in comparison to solid. ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेन दो की फीचर्स क्या हैं, एक तो गैस पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो बहुत कम होते हैं, और दूसरा रीजन है कि स्पेसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, इसकी वजह से आप इजीली एयर में हैंड वेव कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। 3 सब्सटेंसेस क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो आंसर है ऑक्सीजन, देन वाटर, देन शुगर। यानी शुगर का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है और उससे कम वाटर यानी लिक्विड का है। शुगर तो सॉलिड है ना, वाटर गैस लिक्विड है, और जो ऑक्सीजन है वो गैस है, तो उसका अट्रैक्शन लीस्ट है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? द मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस and the particles of matter attract each other. The diver is able to cut through water in swimming pool by applying force to displace water
एंड ऑक्यूपाई इट्स प्लेस। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो वाटर है उसके अट्रैक्शन में उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है, स्पेस ज्यादा है, तो इजीली जो है डाइवर स्विमिंग पूल में वाटर को कट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी, डेंसिटी यानी थिकनेस या गाढ़ापन, ठीक है, एज कंपेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। क्वेश्चन समझो बच्चों, ऐसा है कि सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं तो सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा, लिक्विड के पार्टिकल दूर होते हैं तो लिक्विड की डेंसिटी कम है। जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हल्का होता है और जिस चीज की भी डेंसिटी ज्यादा होती है वो भारी होता है। तो क्या हम बोलते हैं कि सॉलिड तो भारी होगा और लिक्विड हल्का होगा, और हल्की चीज हमेशा भारी चीज के ऊपर तैरती है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, पानी और आइस तो सॉलिड है और पानी लिक्विड है, तो बताओ कौन किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, कौन भारी होगा? आइस सॉलिड है तो आइस को भारी होना चाहिए और पानी लिक्विड है, पानी को हल्का होना चाहिए। लेकिन नेचर में पानी के केस में, पानी और आइस के केस में हमें उल्टा देखने को मिलता है। आइस हल्का होता है और पानी के ऊपर तैरता है। आपने देखे जो ग्लेशियर्स हैं वो ओशन में पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है, आइस नीचे नहीं होता, ऊपर होता है सरफेस पर। तो यानी एक्सेप्शनली आइस पानी से हल्का है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड but must have observed that ice floats on water, find out why। पहले इस क्वेश्चन को समझिए बच्चों। इस क्वेश्चन में ये आपको ये कहना चाह रहा है कि जनरली जो सॉलिड्स होते हैं वो तो भारी होते हैं, डेंसिटी जिनकी ज्यादा होती है ना वो चीजें हैवी होती है, भारी होती हैं, और जिनकी डेंसिटी कम होती है ना वो लाइटर होती हैं। तो जनरली सॉलिड्स भारी होते हैं, हैवी होते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और लिक्विड हल्के होते हैं, लाइटर होते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है, लेकिन यही कहानी जब हम नेचर में पानी और आइस में देखते हैं तो हमें उल्टी नजर आती है। मतलब आइस तो सॉलिड है तो आइस को भारी होना चाहिए, और पानी लिक्विड है तो पानी को हल्का होना चाहिए, और हल्की चीज हमेशा भारी के ऊपर रहेगी। लेकिन जब हम पानी और आइस को साथ रखते हैं तो आइस पानी के ऊपर फ्लोट करता है। फ्लोट करने का मतलब आइस पानी से हल्का है। जैसे आप देखते हैं कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो ओशंस में पानी की सरफेस के ऊपर होते हैं, सरफेस उसकी बॉटम पर नहीं होते हैं कि पानी ऊपर है और बॉटम पर ग्लेशियर्स हैं। अगर बर्फ हैवी है, सॉलिड है, तो उसे तो हैवी होना चाहिए था, उसे नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा है पानी के केस में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्यों, इसका डिटेल मैं यहाँ पे दे रही हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब से लेकिन मैंने जो इंटरनेट से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डाला है, खाली इसका स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए है, आपको स्कूल में नहीं बनाना है और ना ही उस पे जो डिटेल मेंशन है वो लिखना है। देखिए आंसर पे पढ़ते हैं पहले। पानी, it is because ice has open cage structure having large empty spaces than water. It has more volume and less mass, therefore it has lower density than water in spite of being solid। ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे आप देखिए बीड का या बॉल्स का कह लीजिए दो डायग्राम्स हैं। पहले डायग्राम के अंदर जो पार्टिकल्स है सारे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं, है ना, तो ये आइस का डायग्राम है। और उधर जब हम इनके अट्रैक्शंस को तोड़ देते हैं तो जो सेकंड डायग्राम है वो पानी का डायग्राम है। तो आप देखिए आइस के जो पार्टिकल्स हैं उनका एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है ओपन केज स्ट्रक्चर। देखो यहाँ जो लिखा है ओपन केज स्ट्रक्चर इसका नाम है, यानी इसमें बहुत सारे फ्री केज लाइक स्पेसेस बन गए हैं। और ये जो फ्री केज लाइक स्पेसेस हैं ये लार्ज हैं और एम्प्टी स्पेसेस हैं। ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, ये वाले जो फ्री स्पेसेस है ना ये एम्प्टी स्पेसेस हैं। तो यानी सॉलिड फॉर्म में आइस के अंदर जो पानी के मॉलिक्यूल हैं उनका अरेंजमेंट इस डिजाइन में होता है जिसे हम ओपन केज स्ट्रक्चर कहते हैं। इस पर्टिकुलर डिजाइन की वजह से इनके बीच में फ्री स्पेसेस काफी ज्यादा हो गए, और इन फ्री स्पेसेस की वजह से पार्टिकल दूर दूर हो गए। दूर होने पर क्या होगा, पार्टिकल का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कम मास का वॉल्यूम ज्यादा होगा और पार्टिकल हल्का होने लगेगा। यह बोल दीजिए कि फ्री स्पेसेस के अंदर हवा बढ़ जाती है तो क्या होता है, मतलब अगर हम एक जनरल ट्रेंड में बात करें तो वो चीज लाइटर होगी,
और जब इस बर्फ को, आइस को हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटेंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे और जितने भी फ्री स्पेसेस थे उनको भरने लगेंगे, फिल करने लगेंगे, यानी ऐसा डिजाइन। तो अब पार्टिकल के बीच के फ्री स्पेसेस कम हो गए तो पानी जो है वो डेंस होने लग गया, डेंसिटी बढ़ गई। तो इस वजह से एक्सेप्शनली आइस हल्का होता है सॉलिड होते हुए भी, और पानी लिक्विड होते हुए भी भारी होता है, और इस वजह से आइस पानी की सरफेस पर फ्लोट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, लेकिन ये ड्राइंग आपको स्कूल में नहीं बनानी है, सिर्फ ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसमें डाला है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिक्विड्स डिफ्यूजेस मोर इजीली देन सॉलिड्स, व्हाई? डिफ्यूज मतलब मिक्सिंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है कि लिक्विड्स की मिक्सिंग सॉलिड्स के कंपैरिजन में फास्टर होती है, इजीली होती है। क्यों? तो देखिए इसका आंसर में दी पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव, मैंने इसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन और बोल्ड किया है, दे आर हैविंग, लिक्विड में क्या है, फोर्सेस ऑफ दे हैव सॉरी मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है उनमें कम है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्सेस कम है। सो दी पार्टिकल्स इन लिक्विड दे मूव फास्टर एंड मोर फ्रीली इन कंपैरिजन टू सॉलिड। तो इस वजह से उनमें जो मूवमेंट है वो फास्टर है और फ्री मूवमेंट है। That is why diffusion of liquid is faster than in solids. The diffusion of liquid depend upon their thickness यानी viscosity of liquids too. ठीक है बच्चों, तो यानी लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लेस, मूवमेंट फास्टर और मोर फ्रीडम है, इस वजह से उसका डिफ्यूजन फास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गैसेस डिफ्यूजेस इनटू ईच अदर रैपिडली, व्हाई? गैसेस आपस में जो मिक्स होती हैं वो बहुत रैपिड मिक्स होती हैं, क्या रीजन होगा? गैसेस में कीवर्ड मैंने यहाँ पे अगेन मार्क किए हैं, सेम मैनर में आएंगे कि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, फ्री मूवमेंट बहुत ज्यादा है, वो भी इन ऑल डायरेक्शंस है, विद हाई स्पीड है, एंड देयर इज a lot of inter particle spaces, इनके बीच में free spaces बहुत ज्यादा है, that is why gases diffuses faster। ठीक है, अच्छा इसमें इसका जो एविडेंस है यहाँ पे लिखा है कि you can smell the flavor of food being cooked in your neighborhood due to diffusion। तो जो फूड बन रहा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है कुकिंग टाइम में, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो आपको स्मेल जल्दी से उसकी पहुंच जाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, व्हाई? ये क्वेश्चन ऊपर भी हम एक बार कर चुके हैं। ठीक है, बिकॉज दे कोलाइड, पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, दैट इज व्हाई दे एक्सर्ट प्रेशर। नेक्स्ट, गिव टू रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वाटर एट रूम टेम्परेचर लिक्विड है, इसको जस्टिफाई करो। इसका आंसर देखो क्या होगा, पार्टिकल वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इनफ है और इनके पार्टिकल्स का मूवमेंट फास्टर और फ्रीली है, इस वजह से। ठीक है, सेकंड है आयरन अलमीरा सॉलिड है, इसका आप इसको जस्टिफाई करिए। तो आयरन अलमीरा सॉलिड क्यों है? बिकॉज इसका फिक्स शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, ये रिजिड है, इसमें इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी कॉल अ वुडन टेबल सॉलिड? एक वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलोगे, क्या प्रॉपर्टीज में नजर आएगी? क्योंकि वुडन टेबल वेरी हार्ड है, रिजिड है, its shape cannot be changed, it is having high density and there is no movement of particles, thus the wooden table is solid। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये वाले सारे क्वेश्चंस को आप मेमोराइज करेंगे, और मैंने आपको YouTube का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो एक्सपेरिमेंट्स आप उस पर देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आप इसे मेमोराइज करेंगे तो ये आपको ज्यादा इजियर होगा।